नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 नेटवर्क। मैं हूं आपका मेज़बान याह्या सुल्तान। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में असम्बली इलेक्शन अपने शबाब पे है और तमाम उम्मीदवार लोगों को अपनी तरफ लुभाने और उन्हें तामीर तरक्की के हवाले से अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना वोट हासिल करने की लगातार अपनी दौड़ में है। कुपवाड़ा ज़िले में मुख्तलिफ सियासी जमातें जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी, अपनी पार्टी समेत मुख्तलिफ आज़ाद उम्मीदवार भी इस वक्त मैदान में हैं। और इस बीच हमारे साथ PDP के सीनियर लीडर जो ज़िला सदर भी रह चुके हैं और अब बाज़ाब्ता तौर पर त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के PDP के उम्मीदवार हैं मोहम्मद अफजल वानी, जिन्होंने ज़मीनी सतह पर PDP के लिए काफ़ी काम किया है। और आज बाज़ाब्ता तौर पर उनका ख्वाब उस वक्त शर्मंदे ताबीर हुआ जब बाज़ाब्ता तौर पर PDP की उन्हें टिकट मिली और उन्हें त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उम्मीदवार नामजद किया गया। इन्होंने फार्म नामजदगी दाखिल किया और उस वक्त इन्होंने लोगों को यही यकीन दिलाया कि जो ही ये इक़्तिदार में आ जाएंगे तो त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तामीर तरक्की उनका पहला मंशूर होगा। और इस सिलसिले में हम बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे मोहम्मद अफजल वानी से। अफजल साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप PDP के ज़मीनी सतह के वर्कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल के वर्कर रहे हैं और ज़िला सदर पे भी फाइज रहे और बिलाखिर आज आपको उम्मीदवारी का बाज़ाब्ता टिकट मिला। क्या ख़ास तरजीहात रहेंगे त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी को डेवलप करने के लिए? औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, हमारी जो त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए हम तामीर तरक्की के लिए हम ज़्यादा काम करना चाहते हैं। और जो हमारी पार्टी है PDP, इसने हमेशा लोगों के लिए खासकर डेवलपमेंट पर बहुत काम किया है। आपको पता है हमारी जो हुकूमत थी PDP की 2002 में भी थी और 2014 में थी। 2002 में 2.5 साल हमारी हुकूमत रही और 2014 में 3 साल रही है। अगर आप देखेंगे इन 5.5 साल में जितना काम PDP ने किया है, जो बाकी सरकारें यहाँ रही है जिन्होंने 60 साल यहाँ हुकूमत की है, आप इसमें कंपेयर करें तो हमारा ज़्यादा काम होगा और हमने ज़्यादा काम लोगों के लिए किया है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जमातें हैं जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है, अवामी इत्तेहाद भी है अब और अपनी पार्टी की जमातें हैं, तो PDP का मंशूर और आप हटके उनसे क्या कर सकते हैं ज़्यादा? देखिए, यहाँ बहुत पार्टी से कोई शक नहीं है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो लोगों ने उनको आजमाया 60 साल से। उसके बाद यहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वो भी यहाँ 6 साल रही है। और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो त्रहगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में इसमें कभी भी हमारा MLA नहीं रहा है। ये एक इतिहास रहा है पिछले 60 साल का, हमारा कभी MLA नहीं था यहाँ पर। अलबत्ता ये पहले कुपवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी थी। एक बार हमारा यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा मीर फैयाज साहब रहे हैं, तो उन्होंने बहुत काम किए इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, बहुत ज़्यादा काम किया है। जितना पहले 60 साल में काम नहीं हो उतना उन्होंने काम किया। बाकी जो हमारी पार्टी है, अगर हमारी पार्टी का काम देखेंगे, ये बहुत अच्छे काम उन्होंने किए, पूरे जम्मू कश्मीर में किया, अच्छा काम किया उन्होंने। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए किया है, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए किया है कि अच्छा काम किया है। इसमें वो एक बड़ी लंबी फहरिस्त है, तो अगर बयान करें बहुत टाइम लगेगा उसके लिए। यानी कि आपको लग रहा है कि PDP ने बहुत काम किया है, तो आपको उम्मीद है कि अब लोग PDP के हक में वोट डालेंगे और आपके हक में वोट डालेंगे? जी, एक्चुअली लोगों ने सबको आजमाया यहाँ पर, चाहे यहाँ पर NC हो, चाहे PC हो, चाहे और कोई जमात हो, मगर अब लोगों के सामने एक नया चेहरा आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है लोग हमें एक बार अपना मौका देंगे और लोग मुझे एक बार आजमाएंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आखिर पर ये बोलूँगा कि अब अवामी इत्तेहाद पार्टी भी एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर जा रहा है लोगों में। पिछले पार्लियामेंट की बात करें तो लोगों ने खुलकर उसके हक में वोट दिए। अब की बार इंजीनियर रशीद खुल गया, अब वो रिहा हो गए, अब वो फिर से आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है उसका कोई असर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ सकता है? नहीं, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या पूरी कश्मीर में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको पता है इंजीनियर रशीद अभी किस एग्रीमेंट के तहत बाहर आया है, वो सब जानते हैं, वो कोई छुपी बात नहीं है। जो उनको पार्लियामेंट में वोट मिला है वो एक जज्बाती वोट था। लोगों ने एक अलग फैसला किया उस टाइम, खासकर यूथ ने। अब सब लोगों ने इसको समझा है और यूथ ने ये पूरा महसूस किया कि हमने गलती की एक बार, अब हम दोबारा गलती नहीं करेंगे और अब उसका कोई इतना असर नहीं रहेगा। और जितने भी यूथ उस टाइम उनके साथ था वो सब आ रहे हैं, PDP की तरफ से आ रहे हैं। सब लोग मुझे मिले हैं, पिछले मैं करीब 15-20 दिन से मैं इलाकों में जा रहा हूँ, पूरा यूथ आ रहा है मेरे पास और सब ये महसूस कर रहे हैं कि हमने गलती की है, अब हम दोबारा ऐसे गलती नहीं करेंगे। मंडेट के हवाले से कोई PDP में अंदरूनी कोई खलफशार तो नहीं है आपकी पार्टी में? नहीं, हमारे ऐसा कोई बात नहीं। मंडेट के लिए तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे पैनल में हमारा नाम भी था और कुछ और लोग भी थे। मैंने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी मंडेट के लिए,
تو پی ٹی پی نے یہ محسوس کیا ہے، تو ایکچولی فیصلہ ہوتا ہے، پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو مینڈیٹ دیں گے، تو میں نے تسلیم کیا ہے. اس لیے ان کا بڑا شکر گزار ہوں میں، کیونکہ ایک بڑی پارٹی کا مینڈیٹ ملنا یہ بڑی خوشی کی بات ہے. تو یہ خواب تھا، شرمندہ تعبیر ہوا. جی یہ بہت بڑا خواب تھا، ایک اتنی بڑی پارٹی کا مینڈیٹ ملنا بڑا خواب ہی ہوتا ہے ہر انسان کا. تو یہ تھے محمد افضل میر، جن کا صاف کہنا ہے وانی. کہ جو محمد افضل وانی، جن کا صاف کہنا ہے کہ جو ہی وہ اقتدار میں آ جائیں گے تو ترہگام کانسٹیچوئنسی کو خوشحال بنانے کی کوشش کریں گے اور تعمیر و ترقی ان کی اولین ترجیحات میں شامل رہے گی. نیٹ ورک 18 کے لیے یحییٰ سلطان.